अनिका, तुमने मुझे कार्वर्ट की विशेषता और पैसिव इनकम के बारे में बताया, तो इसका कुछ विजन और मिशन भी जरूर होगा। उसके बारे में थोड़ा बताओ। हाँ ज़रूर। कार्वर्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और कार्वर्ट केंद्रों द्वारा एक विकेंद्रीकृत बाजार की व्यवस्था बना रहा है, जिससे पूरे भारतवर्ष को 10-10 किलोमीटर के परिधि में सीमांकन कर दैनिक आवश्यकताओं की चीज़ों का उत्पादन स्थानीय स्तर पर हो और क्रय विक्रय भी स्थानीय स्तर पर होता रहे, जिससे लोगों का पैसा एक दूसरे के साथ बना रहे, साथ ही साथ सभी को दैनिक आवश्यकताओं की चीज़ें उचित मूल्य पर उच्च गुणवत्ता के साथ मिल सके। आपने देखा होगा, बड़ी बड़ी एमएनसीज बड़े बड़े स्केल पर उत्पादन करके बहुत बड़े क्षेत्र में विक्रय करती है, जिससे बहुत बड़े लाभ के रूप का पैसा कुछ व्यक्ति विशेष लोगों के पास चला जाता है। किंतु कार्वर्ट की विकेंद्रीकृत व्यवस्था से ये लाभ व्यक्ति विशेष को ना जाकर सभी को प्राप्त होगा। ये तो एक तरीके से राष्ट्रहित का भी विजन है। वैसे इस विकेंद्रित व्यवस्था और कार्वर्ट केंद्रों से किस प्रकार कार्वर्ट के विजन पूर्ण होंगे? जी, आपने बिल्कुल सही कहा। ये एक राष्ट्र हित के साथ साथ आम जन के हित में भी है। अब हम कार्वर्ट के मिशन को समझते हैं। विकेंद्रीकृत व्यवस्था होने पर स्थानीय विक्रेता अपनी अपनी छोटी छोटी निर्माण इकाइयां शुरू कर सकेंगे, जिससे अधिक से अधिक लोगों को रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे और प्रति व्यक्ति आय में भी बढ़ोतरी होगी। साथ ही साथ अधिक से अधिक लोग अपनी अपनी निर्माण इकाइयों द्वारा आत्मनिर्भर होते रहेंगे, जिससे धीरे धीरे प्रत्येक ग्राम, कस्बा, नगर आत्मनिर्भर और विकसित होंगे। कार्वर्ट के माध्यम से क्रय विक्रय होने से जो लाभ होगा वो कभी भी किसी व्यक्ति विशेष को नहीं जाएगा, अपितु सभी के साथ साझा होगा। जन कल्याण, सामाजिक कल्याण के साथ ही साथ उसी क्षेत्र की विकास के लिए उपयोग होगा। कार्वर्ट एक पूर्ण पारदर्शी व्यवस्था का निर्माण करेगा, जिससे भारतीय उत्पाद के क्रय विक्रय कार्वर्ट के माध्यम से आसान और सभी के लिए लाभदायक हो सके। कार्वर्ट का विजन एंड मिशन वास्तव में बहुत विस्तृत और उत्तम है। मुझे कार्वर्ट के मिशन के बारे में थोड़ा और बताओ ना। कार्वर्ट एक स्वदेशी बाजार का निर्माण कर रहा है, जहां सभी स्थानीय और छोटे व्यवसाय अपने उत्पाद को बेच पाएंगे। कार्वर्ट से भारतवर्ष में एक बड़ा विकेंद्रीकृत रिटेल आउटलेट और डिलीवरी चेन का निर्माण होगा, जहां हर छोटे बड़े शहर, कस्बे और ग्राम में स्थापित उद्योगों के उत्पादों तक सभी की पहुंच स्थापित होगी। कार्वर्ट लोगों को अपना निर्माण इकाई भी स्थापित करने में सहायता करेगा। जैसे जो लोग एमएनसीज को रॉ मटेरियल बेचते हैं, अब वो फाइन प्रोडक्ट्स बनाकर बेच पाएंगे। ऐसा करने से उन उत्पादों का मूल्य में भी कमी आएगी। बड़ी कंपनीज इनसे रॉ मटेरियल लेकर फाइन प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जिनकी एमआरपी उस उत्पाद की वास्तविक मूल्य से कई अधिक होती है, क्योंकि इसमें ट्रांसपोर्टेशन, स्टॉकिस्ट, होलसेलर, सेलर, रिटेलर और कंपनी का अपना निर्धारित प्रॉफिट शामिल होता है। ये तो ठीक है, पर ये इस विकेंद्रीकृत बाजार का निर्माण कैसे होगा? इस विकेंद्रीकृत व्यवस्था को स्थापित करने में सबसे बड़ा योगदान कार्वर्ट केंद्रों का रहेगा, क्योंकि कार्वर्ट केंद्रों में होने वाले क्रय विक्रय एक स्थानीय और सीमित दायरे में होगा। जिन उत्पादों की जहां मूल आवश्यकता होगी, उसी क्षेत्र में उसे उत्पन्न किया जाएगा, जिससे क्रय विक्रय उनके ही बीच होगा। उनका पैसा उसी क्षेत्र में रहेगा और वो साथ ही साथ बढ़ेंगे भी। कार्वर्ट का लाभ किसी व्यक्ति विशेष को ना देकर सबके साथ साझा होगा और उस क्षेत्र के विकास के लिए उपयोग किया जाएगा। इससे हर ग्राम, हर कस्बा, हर शहर धीरे धीरे आत्मनिर्भर बनेगा। कार्वर्ट का लक्ष्य बहुत ही अच्छा है और मैं आशा करता हूँ कि वो इसे प्राप्त करने में भी सफल हो। इसके लिए आपका धन्यवाद। कार्वर्ट केंद्रों की संख्या तो बहुत अधिक होने वाली है, तो इसका संचालन किस प्रकार होगा? कार्वर्ट केंद्रों के सुगम संचालन के लिए कार्वर्ट संस्थागत ढांचे का निर्माण किया गया है, जिससे पूर्ण रूपेण विकेंद्रीकृत और पारदर्शी व्यवस्था बनी रहे। इसमें हर राज्य के लिए राज्य कार्यपालक अधिकारी होंगे। उसके उपरांत राज्य को जोन में सीमांकित करते हुए जोनल कार्यपालक अधिकारी, इसी प्रकार जोन को प्रभाग में सीमांकित करते हुए प्रभाग कार्यपालक अधिकारी, फिर उप प्रभाग कार्यपालक अधिकारी, फिर उप प्रभाग का सीमांकन कस्बों के रूप में कस्बा कार्यपालक अधिकारी। इसी क्षेत्र को हम कार्वर्ट केंद्र के रूप में भी जानेंगे, जो 10 किलोमीटर की परिधि या लगभग 50,000 की जनसंख्या पर होंगे। कार्वर्ट केंद्रों पर सहायक कस्बा कार्यपालक और वितरण कार्यपालक भी होंगे, जिन्हें हम अंग्रेजी में स्टेट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर
जोनल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, डिवीजन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सब डिवीजन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, टाउन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, असिस्टेंट टाउन एग्जीक्यूटिव, डिलीवरी एग्जीक्यूटिव भी कह सकते हैं। और इन सभी पदों पर नियुक्तियां भी स्थानीय स्तर पर ही होगी। लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे और व्यवस्था पूर्ण पारदर्शी बनी रहेगी।